हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट वेस्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 15 जून 2023 और आज हम अपने टॉपिक के अंदर आधुनिक भारत पार्ट नंबर 5 के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट वेस्ट पर। आज की क्लास का पहला प्रश्न रहेगा, 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। तो हमें बताना है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 है सरदार पटेल। तो इसमें हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जेपी नारायण, ऑप्शन नंबर 2 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर 4 है वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू जी। तो 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर 1 है 1939, ऑप्शन नंबर 2 है 1940, ऑप्शन नंबर 3 है 1931, ऑप्शन नंबर 4 है 1942। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 1940 में गांधी जी ने अपने व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें प्रांतीय द्वैध शासन की व्यवस्था थी, ऑप्शन नंबर 2 है इसके द्वारा भारत में पहले निर्वाचन हुए, ऑप्शन नंबर 3 है इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, ऑप्शन नंबर 4 है ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम है वो भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान नीचे दिए गए वायसरायों की पदावधि का समय कालानुक्रम है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2 है 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर 3 है 1 4 2 3 और ऑप्शन नंबर 4 है 2 3 1 4। तो इसमें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान जो वायसराय हैं उनकी पदावधि का सही क्रम है वो एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें हमें बताना है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड जेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड इरविन। बिल्कुल ये सही क्रम है, एकदम सही क्रम है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट में दे रखा है श्यामजी कृष्ण वर्मा, महात्मा गांधी जी, एनी बेसेंट, अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2 बैस है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा है वो इंडियन सोशलॉजिस्ट से संबंधित हैं और इसके बाद महात्मा गांधी जी हैं वो यंग इंडिया से संबंधित हैं, ठीक है। और इसके बाद में एनी बेसेंट हैं वो कॉमनवेल्थ से संबंधित हैं और अरविंद घोष हैं ये वंदे मातरम से संबंधित हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट में हमारे पास प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था। ऑप्शन नंबर 1 है बारडोली में, ऑप्शन नंबर 2 है चंपारण में, ऑप्शन नंबर 3 है दांडी यात्रा में, ऑप्शन नंबर 4 है दक्षिण अफ्रीका में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 2 है 27 सितंबर 1911, ऑप्शन नंबर 3 है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 27 सितंबर 1911 में भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर 1 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दे रखा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स डलहौजी, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन और ऑप्शन नंबर 4 है इल्बर्ट बिल रिपन। तो इससे इन सभी के अंदर 3 एकदम सही सुमेलित हैं, लेकिन ये तीसरा जो है ये बिल्कुल गलत है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हैं इसके कर्जन जो हैं वो नहीं थे।
तो इस प्रकार से हमें बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगले प्रश्न को। साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर 1 है 1927, ऑप्शन नंबर 2 है 1928, ऑप्शन नंबर 3 है 1929, ऑप्शन नंबर 4 है 1930। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ऑप्शन नंबर 2 है काकोरी षड्यंत्र केस के कारण, ऑप्शन नंबर 3 है 18 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है नागपुर, ऑप्शन नंबर 2 है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 4 है अमृतसर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, अमृतसर में सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन नंबर 1 है वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर 2 है सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 है झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऑप्शन नंबर 4 है जन गण मन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है कैबिनेट मिशन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है माउंट बेटन योजना द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 है कॉर्नवालिस द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, माउंट बेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। ऑप्शन नंबर 1 है सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेजों के अत्याचारों में कमी, ऑप्शन नंबर 3 है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, ऑप्शन नंबर 4 है मुगल साम्राज्य का विघटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत है वो 1857 के विद्रोह के बाद हो गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीचे दिए गए आंदोलनों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर 1 है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर 2 है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर 3 है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ऑप्शन नंबर 4 है भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इन सब में हमें याद रखना है, इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले हुआ, उसके बाद में असहयोग आंदोलन, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और लास्ट में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्न गवर्नर जनरलों के कार्यकाल का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर दे रखा है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2 लिखा है 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 3 4 1 2, और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 3 4 2 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 3 4 1 2। तो 3 सबसे पहले आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बाद में आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और उसके बाद में आएगा लॉर्ड डलहौजी, और लास्ट में आएगा लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है 8 मार्च, ऑप्शन नंबर 2 1 मई, ऑप्शन नंबर 3 है 8 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 4 है 5 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास थी। आज की क्लास आपको लगी कैसी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट से ज़रूर जुड़ें। हमेशा याद रखें, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दहाड़ेगा। तो आप सब दहाड़ने के लिए, शिक्षा रूपी दूध पीने के लिए, शेरनी का दूध पीने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। हमारा यही प्रयास है हम सभी का कि आप सब हमारे साथ इसी प्रकार से पढ़ते रहें, अच्छी स्टडी करते रहें, और आशा और उम्मीद आप सबके साथ इसी प्रकार से जुड़ी हुई रहेगी। तो आप सब हैं वो हमारे साथ जुड़े, 1000 का परिवार हमारा पूरा हुआ, और आप सबका ये अनमोल प्रेम, आपका ये जो साथ है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे। ऐसी ही आशा और उम्मीद के साथ
आज कुछ थोड़े से प्रश्नों पे हमने चर्चा की है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा की है। तो ये सारे प्रश्न निश्चित रूप से आपको फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। नेक्स्ट में अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे और इससे जुड़े हुए आधुनिक भारत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें। जय हिंद, जय माँ भारती।